कहानी एक ऐसे रहस्यमय मोड़ से शुरू होती है जहां किस्मत ने दो विपरीत छोर के इंसानों को मिलाने का फैसला किया। एक अमीर जिसकी आंखों में अधूरी ख्वाहिशें थीं और एक भिखारी जिसकी मुस्कान में एक गहरा राज छुपा था। यह मुलाकात केवल संयोग नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो न केवल जिंदगी के मायने बदलने वाला था, बल्कि आत्मा की गहराई को भी उजागर करने वाला था। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और संपन्न शहर में अर्जुन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। आलीशान हवेली, दर्जनों नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियां और उसके व्यापार की शाखाएं देश भर में फैली हुई थीं। लोग उसकी किस्मत पर रश्क करते थे, लेकिन अर्जुन के जीवन का एक ऐसा पहलू था जो कोई नहीं जानता था। वह अंदर से बेहद अकेला और बेचैन था। अर्जुन हर दिन नई चीजें खरीदता, नई पार्टियां देता और अपनी दौलत का दिखावा करता, लेकिन उसे कभी भी दिल से खुशी महसूस नहीं होती थी। वह हर रोज सोचता, इतनी दौलत, इतना वैभव, फिर भी मेरी जिंदगी में यह खालीपन क्यों है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर की हलचल से दूर जाकर कुछ समय शांति में बिताएगा। वह अपनी गाड़ी लेकर शहर के बाहरी इलाके में निकल पड़ा। चलते चलते उसकी गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुक गई, जहां सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। भिखारी के कपड़े फटे पुराने थे। उसके पास खाने के लिए केवल एक कटोरा और एक छोटी सी पोटली थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन गाड़ी से उतरा और भिखारी के पास गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रघु है। मैं कुछ खास नहीं हूं। मैं वहीं बैठता हूं जहां जीवन मुझे ले जाता है। अर्जुन को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हारे पास न पैसा है, न घर, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? रघु ने शांत स्वर में कहा, साहब, खुश रहने के लिए पैसा नहीं, मन की शांति चाहिए। मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसी में खुश हूं। अर्जुन ने सोचा, क्या यह आदमी सच में खुश हो सकता है या यह दिखावा कर रहा है? उसने रघु से कहा, तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी हवेली में ले जाकर दिखाऊंगा कि असली खुशी क्या होती है। मेरे पास धन, आराम और सब कुछ है। तुम्हें समझ आएगा कि सुकून पैसे से खरीदा जा सकता है। रघु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और बोला, साहब, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन एक रात का समय दीजिए। कल सुबह मैं आपको अपना जवाब दूंगा। अर्जुन ने सहमति दी और अगले दिन रघु से मिलने फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन रघु वहां नहीं था। अर्जुन ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। अर्जुन को गुस्सा आया और वह सोचने लगा, शायद वह मुझसे डरकर भाग गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने रघु को भूलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे रघु की मुस्कुराती हुई आंखें और उसकी बातें याद आती। एक रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में भटक रहा है। गुफा के अंदर रघु खड़ा है और कह रहा है, अर्जुन, तुम जो ढूंढ रहे हो वह इस गुफा के बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। अर्जुन पसीने में डूबा हुआ जागा। वह समझ नहीं पाया कि इस सपने का मतलब क्या है। अगले दिन उसने अपने सभी काम छोड़ दिए और उसी इलाके में रघु को ढूंढने निकल पड़ा। हफ्तों की खोज के बाद अर्जुन ने एक गांव के पास रघु को देखा। इस बार रघु भिखारी जैसा नहीं, बल्कि एक साधु जैसा लग रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम उस दिन मुझसे क्यों भाग गए? मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैंने भागा नहीं था। मैंने आपको समय दिया था ताकि आप खुद से सवाल पूछ सकें। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं जब असली जवाब आपके अंदर है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, मेरे अंदर? इसका क्या मतलब है? रघु ने समझाया, सुकून बाहर की चीजों से नहीं मिलता। पैसा, घर, गाड़ी, यह सब अस्थायी है। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं। अर्जुन ने रघु की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किए। वह ज्यादा समय ध्यान और दान पुण्य में बिताने लगा। धीरे धीरे उसे वह सुकून मिलना शुरू हुआ जिसकी उसे सालों से तलाश थी। सालों बाद जब अर्जुन ने फिर से रघु को देखा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। रघु अब एक सम्मानित गुरु बन चुका था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, तुमने अपनी मंजिल पा ली है। अब तुम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत हमारी आत्मा की शांति है। और इस तरह अर्जुन और रघु की मुलाकात
सिर्फ एक अमीर और भिखारी की कहानी नहीं, बल्कि आत्म खोज और जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। जब अर्जुन ने रघु के सामने सिर झुकाया तो ऐसा लगा जैसे जीवन के सारे रहस्य उसकी आत्मा में खुल गए हों। दूर आसमान में डूबता सूरज मानो इस नई शुरुआत का गवाह बना। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था कि वह दौलत के पीछे भागते हुए उस खजाने को भूल गया था जो उसके भीतर था। और इस तरह यह कहानी किसी मंजिल पर खत्म नहीं होती, बल्कि उन सभी के लिए एक रास्ता खोलती है जो खुद को खोजने का साहस रखते हैं।